प्रिय विहार का शिव मंदिर अब अमेरिका और चीन की नाक की लड़ाई बन चुका है और दोनों देश की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, जिस बात का डर था वो कोल्ड वॉर अब शुरू हो चुका है। जैसे कि पहले के समय में हुआ करता था कि दुनिया में कहीं बड़ा युद्ध हो रहा हो या छोटा मोटा झगड़ा हो रहा हो तो हमेशा दोनों देश सोवियत यूनियन और अमेरिका अपना अपना पक्ष चुन लेते थे और फिर अपने अपने पक्ष को जिताने के लिए सब कुछ झोंक देते थे। बस कुछ सेम वैसा ही हो रहा है इस समय थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया के इस युद्ध में। और आज एंट्री हो चुकी है। एक तरफ अमेरिका है तो जो थाईलैंड के पाले में खड़ा है और दूसरी तरफ चीन जो कंबोडिया के पाले में खड़े हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। अमेरिकी और चीनी मीडिया खुद इस बात को एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि एक तरफ के वेल इक्विड थाईलैंड जो कि अमेरिका का एलआई है, दूसरी तरफ कंबोडिया जो बहुत कमजोर है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है उसके चीन के साथ। दोनों देश कैसे इस युद्ध को प्रभावित इस समय कर रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल एक तरफ चीन है जिसके एक्सपर्ट कंबोडिया में पहुंच चुके हैं और वो असिस्ट कर रहे हैं कंबोडिया सेना की कि कैसे स्ट्राइक करनी है और कैसे नुकसान पहुंचाना है थाईलैंड को। इसको लेकर सीक्रेट तरीके से कोलैबोरेट कर रहे हैं कंबोडिया सेना चीनी सेना के साथ। और चीनी किसी भी हालत में नहीं चाहता है कि इस कंपटीशन में प्रिय विहार मंदिर किसी भी सूरत में थाईलैंड के हाथ में चला जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में कंबोडिया ही नहीं आसपास के तमाम देशों में यह संदेश चला जाएगा कि चीन किसी भी हालत में उनकी रक्षा नहीं कर सकता। भले ही वो खुद को सुपर पावर कहता है लेकिन अमेरिका की वो चैलेंज नहीं कर सकता। और इसलिए पूरा जो ये आसियान कंट्रीज का ग्रुप है ना, यह अमेरिका की मुट्ठी में चला जाएगा। इतना ही नहीं, कंबोडिया तो वैसे भी भारत बहुत क्रूशियल है चीन के लिए, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के खिलाफ चीन ने एक सीक्रेट नेवल बेस बनाकर रखा हुआ है और इसलिए चीन किसी भी हालत में कंबोडिया को हार नहीं देंगे, इसलिए जबरदस्त सपोर्ट कर रहा है। यही कारण है कि पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो चीन अपनी सेना उतारने से भी नहीं पीछे हटेगा। लेकिन पहली कोशिश चीन की रहेगी कि यह कॉन्फ्लिक्ट जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि चीन इस समय उस पोजीशन में नहीं है। वह एक कोल्ड वॉर जैसा सोवियत यूनियन किया करता था अमेरिका के खिलाफ, ऐसा एक कोल्ड वॉर छेड़ पाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में एक तो उसकी इकोनॉमी पहले से कमजोर है और वो कमजोर हो जाएगी। जो उसकी मिलिट्री के अंदर वीकनेस है वो एक्सपोज हो जाएगी। चीन करना जरूर चाहता है कोल्ड वॉर लेकिन 2030 के बाद, लेकिन अमेरिका ने इसके दरवाजे पर कोल्ड वॉर 2025 में नहीं, 5 साल पहले लाकर खड़ा कर दिया है और उसे लड़ना पड़ेगा, वो भी पीछे नहीं हटना सकता। दूसरी तरफ अमेरिका है, उसका एलआई, और थाईलैंड बहुत शक्तिशाली देश है। आसियान में इकोनॉमी बहुत ताकतवर है। पूरे आसियान में इंडोनेशिया के बाद अगर किसी देश की इकोनॉमी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है तो वो थाईलैंड है, करीबन 600 बिलियन की इकोनॉमी है। इसके अलावा अमेरिकी सेना द्वारा दिए गए मिलिट्री